अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम 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 मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। मैं गुलाम शब्बीर, आपका टीचर, आपका दोस्त, आपका भाई। बच्चों, आज एक फिर नई वीडियो में हाजिर हुआ हूं और आज का जो लेक्चर है वो बहुत 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 ही मज़ेदार होने वाला है। आज के लेक्चर में बहुत ही मज़ा आने वाला है। तो बच्चों, अब हम क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। तो जी मेरे प्यारे 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 स्टूडेंट्स, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 एक्सरसाइज 1.3 क्लास 7 का क्वेश्चन नंबर भी 7 है। अच्छा बच्चों, इसमें यह कहा गया है द प्रोडक्ट ऑफ टू रैशनल नंबर। कितने रैशनल नंबर हैं? 2 रैशनल नंबर है, उनका प्रोडक्ट इज हैव -1/10। उन दोनों का अगर प्रोडक्ट है, मल्टीप्लाई करें तो उनका आंसर क्या आता है? उसने कहा है -1/10 है। इफ़ वन नंबर इज, अगर उसका एक नंबर बच्चों 3/5 हो, देन फाइंड हमने करना है अदर नंबर, दूसरा नंबर फाइंड करना है। कहने का मतलब ये है बच्चों, एक उसने कहा है मेरे पास इस तरह से 2 नंबर का प्रोडक्ट जो है वो कितना है? 2 रैशनल नंबर का प्रोडक्ट -1/10 है। कितना बच्चों? -1/10 है। वन नंबर जो है वो 3/5 है। एक हमारे पास 3/5 है, दूसरा नंबर हमने फाइंड करना है। देन अदर नंबर, दूसरा नंबर हमने फाइंड करना है। अब हम क्या करेंगे? अच्छा बच्चों, अगर मैं आपको ये कहूँ कि मेरे पास एक इस तरह से एक नंबर 5 है, ठीक है, इसको मैं किस नंबर से मल्टीप्लाई करूं तो 15 आंसर आ जाए। यही इसमें कहा है कि हमारे पास जो आंसर उसने कहा है ना, 2 नंबरों का प्रोडक्ट 15 है, एक नंबर उसने दिया है तो एक हमने फाइंड करना है। ये हमने नंबर फाइंड करना है। इसका जो लुब्बे लबाब है ये है बच्चों। तो अब हम यहाँ पे कौन सा नंबर रखेंगे? 15 आए। तो अब कुछ बच्चे कहेंगे सर जी 3 आएंगे। अब ये 3 बच्चों आया कैसे है? 3 आया कैसे है? अगर मैं 5 को 15 से डिवाइड, 15 है ना ये वाला 15, इसको 5 से डिवाइड कर दूँ, 5 को इस पर डिवाइड करूँ, 5 3 जार 15, 3 आता है। तो इसका मतलब ये है कि हम इन दोनों को डिवाइड करें, ये लिखेंगे, उसके बाद डिवीज़न ये वाला लिखेंगे। अब डिवाइड ये वाला भी, इसको भी हम डिवाइड कहते हैं, या हम इसको लिख लें ऐसे, ये भी डिवाइड है। तो ये मेरे पास डिवीज़न का सिंबल है, एक ये वाला सिंबल है, एक ये वाला सिंबल है। तो हम कौन सा सिंबल यूज़ करेंगे? हम ये वाला करेंगे। अच्छा बच्चा, सोल्यूशन हम लिखेंगे, इसके लिए वी शुड हैव टू डिवाइड। अब हम क्या करेंगे? इसको इस पर डिवाइड करेंगे, इसको इस पर बच्चों हम क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। देखना बच्चों, अब हम करेंगे ये वाला कि -1/10 डिवाइड करेंगे -3/5। जैसे हम इसको डिवाइड करेंगे, फाइंड अदर नंबर, दूसरा नंबर हमें फाइंड हो जाएगा बच्चों, दूसरा नंबर हमें फाइंड हो जाएगा। तो ये तो सवाल अब वैसा ही नहीं बन गया जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर हमने किया था 5। अब देखो बच्चों, जैसे डिवीज़न के सिंबल को मैंने मल्टीप्लाई के सिंबल में चेंज किया, ऊपर वाला पार्ट नीचे और नीचे वाला पार्ट ऊपर, 5 ऊपर 3 नीचे, माइनस वैसे। अच्छा बच्चों, अब देखें माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगी, माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगी। अब ये भी 5 के टेबल पे डिवाइड, ये भी 5 के टेबल पे जाता है, तो ये भी डिवाइड कैंसिल हो गया। अब क्या करेंगे? 1 × 1 लिखेंगे, नीचे 2 × 3 लिखेंगे, तो ये मेरे पास आ जाएगा 1/3 2 जार 6। तो ये मेरा बच्चों आंसर आ गया। यहाँ पे हम प्लस का साइन नहीं लिखते, क्योंकि जहाँ पे कोई साइन ना लिखा हो वहाँ पे प्लस का साइन ही समझा जाता है। तो सिंपल है बच्चों। तो अब हम इसी तरह का क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। तो जी स्टूडेंट्स, अब हम करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 8। अब हम कौन सा करेंगे बच्चों? अब हम अपना क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 8 में देखें, वही है जैसे क्वेश्चन नंबर 7 था कि बाय व्हाट रैशनल नंबर, कौन सा रैशनल नंबर शुड बी मल्टीप्लाई, वो हम मल्टीप्लाई करें किसके साथ? -15/14। -15/14 से कौन सा नंबर हम मल्टीप्लाई करें टू गेट, हासिल हो जाए -3/7, हमें -3/7 मिल जाए। हम इसके साथ कौन सा नंबर मल्टीप्लाई करें कि -3/7 मिल जाए? अब कौन सा नंबर क्या करेंगे? फिर इसी तरह इसको हम इस पे डिवाइड करेंगे, हम दोनों को डिवाइड करेंगे। जैसे मैंने आपको पहले ये बताया कि अगर मैं ये कहूँ कि मेरे पास, अब मैं यहाँ पे किस नंबर को मल्टीप्लाई करूँ कि 15 बन जाए, तो मैंने 5 को इस पे डिवाइड किया था, 15 डिवाइड बाय 5 किया था, तो 3 आंसर आया था। तो हम इसको इस पे डिवाइड करेंगे, तो हम क्या सोल्यूशन लिखेंगे बच्चों? वी शुड हैव टू डिवाइड। हम डिवाइड करेंगे, हम लिखेंगे -3/7 और डिवाइड करेंगे -15/14
14 से। तो हम क्या करेंगे अब बच्चों, आसान काम है बिल्कुल। डिवीज़न के मल्टीप्लाई के साइन में चेंज किया, नीचे वाला पार्ट ऊपर, ऊपर वाला नीचे, माइनस का साइन वैसे। अब माइनस माइनस तो हो जाएगा प्लस, तो प्लस की अलामत हम नहीं लिखेंगे। अब कैंसिल हो रहा है, ये भी 7 के टेबल पे जाता है, ये भी 7 है। 7 1 ज़र 7, 7 2 ज़र 14। अब इसी तरह से अब 3 और 15 ये भी 3 पे डिवाइड होता है, ये भी 3 पे डिवाइड होता है। 3 1 ज़र 3, 3 5 ज़र 15। आप कहेंगे सही है बिल्कुल सर सही है। तो बच्चों माइनस माइनस प्लस, प्लस हो गया, प्लस की अलामत हम नहीं लिखेंगे। अब न्यूमिनेटर 1 है, मल्टीप्लाई बाय 2 है, डिनोमिनेटर 1 मल्टीप्लाई बाय 5, तो आंसर आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई 1, 2 1 ज़र 2 और 5 1 ज़र 5। तो ये बच्चों हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। बिल्कुल ईजी है। बच्चों को मुश्किल लगते हैं थ्योरी वाले सवाल, लेकिन अब आप कहेंगे सर जी अब हमारे लिए कोई मुश्किल नहीं। बच्चों थ्योरी वाले है, मुश्किल कोई नहीं। आप थ्योरी को सिर्फ इस इक्वेशन में, इस मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में आपको चेंज करना आना चाहिए, बस और कुछ भी नहीं है। ठीक है बच्चों, अब हम करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 9। तो जी मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, अब हम करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 9। अच्छा बच्चों, क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कहा है? क्वेश्चन नंबर 9 में ये कहा गया है, फाइंड एडिटिव इनवर्स ऑफ 3/5 माइनस साइन ओवर 12 दिस एंड दिस। इनके हमने एडिटिव इनवर्स फाइंड करने हैं। तो देखो बच्चों, एडिटिव इनवर्स, अब आप कहेंगे सर जी ये एडिटिव इनवर्स क्या होता है? बच्चों एडिटिव इनवर्स अगर समझना ना, तो देखो बच्चों ये हमारे पास एक नंबर है कोई भी 5। अब इसमें मैं क्या ऐड करूं? एडिटिव एडिटिव ऐड से निकला, क्या इसमें मैं ऐड करूं बच्चों, क्या ऐड करूं कि इसका बच्चों आंसर 0 आए? तो आप कहेंगे बच्चों -5। आप कहेंगे सर जी अगर -5 कर देंगे ना तो आंसर 0। बिल्कुल, प्लस का है या प्लस माइनस -5 क्या आंसर आता है 0। इसका मतलब यह 5 का जो एडिटिव इनवर्स है वो -5 है। कौन सा बच्चों? -5 है 5 का एडिटिव इनवर्स। इसी तरह बच्चों अगर मैं ये कहूँ 6 का एडिटिव इनवर्स क्या है, तो आपने एडिटिव ऐड करना है, इनवर्स कहते हैं उलट को। +6 है तो -6 कर दें, अलामत सिर्फ चेंज कर दें, -6 कर दें। जैसे आप -6 करेंगे तो आंसर 0 आ जाएगा। आपने ऐसा नंबर इसमें ऐड करना है बच्चों, यहाँ पे 6 में ऐसा नंबर ऐड करना है कि 0 आ जाए। तो क्या करेंगे? -6, यही नंबर ऐड करना है सिर्फ अलामत चेंज करके। तो 6 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा? -6 होगा। इसमें अगर मैं -7 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, तो इसमें मैं क्या ऐड करूँगा आंसर 0 आ जाए? +7 करूँगा 7 को, तो -7 का एडिटिव इनवर्स होगा प्लस का 7। मतलब कहने के सिर्फ आपने अलामतें चेंज करनी है, सिर्फ बच्चों इनके आपने साइन चेंज करने हैं। अभी हमारे पास प्लस का 3 और 5 है ना, तो आपने सिर्फ अलामत चेंज करनी है -3 और 5। अब हम इसको हल करते हैं। अब एडिटिव इनवर्स बच्चों बहुत सिंपल है, बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, एक लाइन का क्वेश्चन है। अब बच्चों ये 3 और 5 है ना, करना है इसकी आपने अलामत चेंज करनी है। एडिटिव इनवर्स कहते हैं, इनवर्स कहते हैं उलट को है, मतलब 3 और 5 का आपने अलामत चेंज किया। एडिटिव इनवर्स से मुराद आपने इसकी सिर्फ अलामत चेंज करनी है। 3 और 5 है ना, एडिटिव इनवर्स हम यहाँ पे लिखेंगे बच्चों, इसका जो आंसर लिखेंगे ना, एडिटिव इनवर्स ऑफ 3 और 5। बच्चों 3 और 5 का जो एडिटिव इनवर्स होगा ना, इज होगा सिर्फ क्या आंसर का -3/5। बस ये आंसर है। आप कहेंगे सर जी ये आंसर है? बिल्कुल बच्चों यही आंसर है, प्लस है आपने सिर्फ माइनस करना है। अब देखिए बच्चों ये वाला, अब माइनस है ना, आप सिर्फ अलामत चेंज करें, इसका जो आंसर बच्चों आएगा ना वो आएगा आप एडिटिव इनवर्स लिखना। चलो मैं इस तरह से एडिटिव ए से एडिटिव, आई से इनवर्स, एडिटिव इनवर्स इज होगा इसका प्लस का 7/12। 7/12 ही लिखना है, सिर्फ अलामत माइनस है प्लस कर दें। अब इसको थोड़ा सा सोल्व कर लें बच्चों, माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करें तो आंसर बच्चों आता है 8/5। तो इसका बच्चों जो एडिटिव इनवर्स होगा, जो एडिटिव इनवर्स होगा वो क्या होगा? इज होगा प्लस का 8/5 है, क्या होगा बड़ा? -8/5, माइनस का 8/5 बच्चों, बिल्कुल आसान। अच्छा बच्चों ये माइनस है तो इसका एडिटिव इनवर्स का, इसका बच्चों जो एडिटिव इनवर्स होगा माइनस का 7/7 है ना, तो प्लस का 7 हो जाएगा बच्चों। सिंपल है, प्लस का 7 7 होल 5/12। अच्छा बच्चों अब ये करवा दें। अब आप कहेंगे सर जी ये माइनस का है तो इसका जो एडिटिव इनवर्स होगा सर जी वो प्लस का होगा। बिल्कुल बच्चों, किस बच्चे के जहन में आया? बच्चों बहुत ही अच्छी, जिसके जहन में आया बहुत अच्छी बात है। माइनस है ना, सिर्फ बिल्कुल प्लस ही करना है। प्लस का 2 है, 2 होल 1/13, ये हमारा आंसर है। तो बच्चों कितने आसान है, ये तो बिल्कुल आसान है। क्वेश्चन नंबर 9। अब हम चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 पर। जी बच्चों अब हम करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में देखें, आमना परचेज 25/3 मीटर क्लोथ
आमना क्या करती है, आमना 25/3 मीटर कपड़ा खरीदती है टू स्टिच आ शर्ट, एक शर्ट की सिलाई के लिए। शी यूज़, वो इस्तेमाल कर रही थी 13/9 मीटर क्लोथ, वो इतना बच्चों कपड़ा जो है वो इस्तेमाल कर लेती है। अब उसने कहा हाउ मच क्लोथ लेफ्ट विद हर, इसके पास कितना कपड़ा बाकी बचा, कितना कपड़ा बाकी बचा। बच्चों वैसे भी अगर लेफ़्ट आ जाए ना तो आप माइनस कर लिया करें, ये थोड़ा सा हिंट होता है कि अगर लेफ़्ट आ जाए तो आपने क्या कर लेना है, माइनस कर लेना है इसको, इसमें से इसको आपने माइनस कर लेना है। अगर बच्चों अब उसने ये कहा कि आमना के पास है ना फॉर एग्जांपल 20 मीटर कपड़ा है, तो उसने इस्तेमाल कितना कर लिया, उसने कहा शी यूज़, उसने इस्तेमाल, आप ये कह रहे हैं उसने 13 मीटर उसने इस्तेमाल कर लिया है। टोटल कपड़ा इतना था, इतना उसने इस्तेमाल कर लिया, बाकी कितना रह गया, 13 इस्तेमाल कर लिया। अगर हम इसको इसमें से माइनस कर दें, 20 को 13 में से माइनस करें तो 7, इसका मतलब बाकी जो बचा ना वो 7 रह गया। तो मतलब समझ आ गई, हमने माइनस करना है। क्या करना है बच्चों, माइनस करना है। तो हम क्या करेंगे, हम सोल्यूशन लिखेंगे, सोल्यूशन लिखेंगे। अब देखें बच्चों 20, अब आमना पर जाए, आमना के पास जो टोटल कपड़ा था तो हम लिखेंगे टोटल क्लोथ। तो जो उसका टोटल जो उसके पास कपड़ा है बच्चों वो 25/3 मीटर है। उसने यूज़ कितना, आमना ने यूज़ कितना किया, आमना ने क्लोथ को कितना यूज़ किया है, उसने किया 13/9 मीटर क्लोथ। तो बाकी रिमेनिंग क्लोथ कितना है बच्चों, रिमेनिंग बाकी कितना है, रिमेनिंग क्लोथ, बाकी कपड़ा बच्चों कितना बचा है, ये चीज़ हमने फाइंड करनी है। तो मैंने बताया कि हम क्या करेंगे बच्चों, इसको माइनस करेंगे, 25/3 माइनस करेंगे 13/9 को। माइनस, जब माइनस आ जाए, फ्रैक्शन के दरमियान में माइनस प्लस आ जाए तो बच्चों क्या करना है, आप कहेंगे सर जी एलसीएम लेना है। बच्चों इसका एलसीएम क्या आएगा, इसका बच्चों एलसीएम 9 आएगा। अब 3 को 9 पे अगर डिवाइड करूँ आंसर कितना आएगा बच्चों, 3 आएगा। 3 को 25 से मल्टीप्लाई आएगा, 25 मल्टीप्लाई बाय 3। ये 9 को 9 से अगर मैं डिवाइड करूँ आंसर 1 आएगा। 1 को 13 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अच्छा बच्चों 25/3 से मल्टीप्लाई 75 आ जाएगा, माइनस 31 13 आ जाएगा, ओवर 9 आ जाएगा। 75 में से 13 को निकालें 65 और ये हो जाएगा 62/9 मीटर। इतना बच्चों कपड़ा ये तकरीबन आ जाएगा। तो जी मेरे प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 देखें बच्चों, इंटरेस्टिंग सा है। देखिए इसमें क्या कहा गया है, इसमें यह कहा गया है इफ़ 75/4 किलोग्राम राइस इज़ पैक्ड। हमारे पास 75/4 किलोग्राम राइस है, इज़ पैक, वो हमने पैक करनी है। पैक किस में करनी है, 25/8 किलोग्राम पैकेट्स, 25/8 किलोग्राम पैकेटों में, इतने किलो के पैकेटों में हमने पैक करनी है। फाइंड हमने क्या करना है, फाइंड हमने करना हाउ मैनी पैकेट्स, कितने पैकेट्स ऑफ राइस के होंगे, हाउ मैनी पैकेट्स, ये हमने फाइंड करना है। अब बच्चों मैं अगर आपको सिंपल अल्फाज में ये बताऊं, बच्चों सिंपल अल्फाज में ये बताऊं, आप इस तरह से समझें। अगर मेरे पास ये एक टोटल मेरे पास राइस है, ये 6 kg है, 6 किलोग्राम पैकेट है। अच्छा भाई इसको मैंने पैक करना है 2-2 किलोग्राम के पैकेटों में। कितने कितने बच्चों, 2-2 किलोग्राम के पैकेटों में मैंने पैक करना है इसको। तो कितने पैकेट बनेंगे, बताएं कितने पैकेट बने। आपके जहन में फ़ौरन आएगा 2 किलोग्राम का पैकेट है, 2 किलोग्राम के पैकेटों में भरना है तो कितने आएंगे, 2 ये आ जाएंगे। तो 2 किलोग्राम का एक और पैकेट आएगा, 2 किलो का एक और, मतलब कहने का कितने पैकेट आएंगे बच्चों, 1 2 3 पैकेट बनेंगे। 6 किलोग्राम अगर हमारे पास चावल हों और हमने 2-2 किलोग्राम के पैकेटों में भरने हों तो हम 3 आएंगे। कैसे बच्चों, ये जो हमारे पास 2 किलोग्राम है ना, इसको इस पर डिवाइड करें, 6 है टोटल हमारे पास, 6 हैं, 2-2 किलो के हमने पैकेट भरने थे, उसको हम डिवाइड कर देते हैं। जैसे हम डिवाइड करेंगे आंसर कितना है, 3, और 3 पैकेट बने, मतलब हमने इसको इस पर डिवाइड किया। तो इसमें भी हमने यही करना है, इसको इस पर डिवाइड करेंगे, हाउ मैनी पैकेट्स, हमें पता चल जाएगा कि कितने पैकेट बनेंगे। तो हम करते हैं इसको सोल्व। तो हम सॉल्यूशन लिखेंगे बच्चों। तो देखें बच्चों टोटल राइस कितने हैं हमारे पास, टोटल जो बच्चों राइस है, टोटल राइस हमारे पास है 75/4 किलोग्राम है। और मास ऑफ ईच पैकेट, हर पैकेट का वजन कितना है बच्चों, मास ऑफ ईच पैकेट, हर पैकेट का जो वजन है वो कितना बच्चों, मास ऑफ ईच पैकेट हमारे पास है 25/8 kg, इतने हैं। तो हमने क्या, हाउ मैनी पैकेट्स, मतलब हमने नंबर ऑफ पैकेटों की तादाद फाइंड करनी है, नंबर ऑफ पैकेट्स।
तो हमने नंबर ऑफ पैकेट्स फाइंड करने हैं। तो क्या करेंगे, इन दोनों को डिवाइड करेंगे ना बच्चों, इन दोनों को जैसे हमने यहाँ पे डिवाइड किया वैसे यहाँ पे डिवाइड कर लेते हैं। हम करेंगे 75/4 डिवाइड करेंगे 25/8 पे। सारी डिवीज़न वाला तरीका वही है, बिल्कुल बच्चों वही है। आगे तो बिल्कुल आसान है, आगे तो बिल्कुल आसान है। डिवीज़न जैसे मल्टीप्लाई के साइन में चेंज किया, 8 ऊपर चला जाएगा, 25 नीचे आएगा। अब देख लें कैंसिल हो रहा है, ये 4 पे ये भी कैंसिल हो है, ये भी 4 2 8, ये भी 5 पे ये भी 5 है, 5 5 25 और ये 5 पे ये भी 5 होता है, 5 1 5 और ये 25 बनेगा, 5 5 25। अभी भी ये मज़ीद कैंसिल हो, 5 और 15, 5 1 5 5 3 15। तो मेरे पास जो बच्चों आंसर आएगा 3 × 3 × 2, नीचे 1 × 1, नीचे हम 1 नहीं लिखते, इसका मतलब 3 को मल्टीप्लाई 2 से करेंगे 6 आएगा। इसका मतलब यह है 6 पैकेट इसके बनेंगे। कितने पैकेट, हाउ मेनी पैकेट्स, नंबर ऑफ पैकेट्स बच्चों हमारे पास 6 बनेंगे। इसी तरह से बच्चों इसका पार्ट बी देखते हैं। तो जी बच्चों देखें, अब इस पार्ट नंबर बी, इसी का पार्ट बी है हमारे पास। पार्ट बी है हाउ मच राइस, कितने चावल होंगे, विल बी इन 20 पैकेट्स, 20 पैकेटों में, 20 पैकेट्स में, 20 पैकेटों में कितने चावल होंगे ऑफ मास। अगर उसने बता दिया कि अगर एक ईच, अगर हमारे पास एक पैकेट का वजन हो 25 और 15 बच्चों, 24/15 अगर हमारे पास एक पैकेट का वजन है तो उसने कहा 20 पैकेटों में कितने चावल आएंगे। इसको मैं बच्चों अगर आपको सिंपल ये समझाऊं, अगर मेरे पास एक पैकेट है, वही मैं बात समझाते हैं, 2 किलोग्राम का अगर एक पैकेट है तो 10 पैकेटों में कितने चावल हैं। एक हमारे पास पैकेट में 2 किलोग्राम राइस है, चावल हैं, तो 10 पैकेटों में कितने आएंगे, 10 पैकेटों में कितने आएंगे बच्चों। हम 10 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करें, 10 × 2 तो आंसर कितना आएगा बच्चों, 20 आएगा। इसका मतलब चावल होंगे ना, चावल जो बनेंगे 20 किलोग्राम बनेंगे। कितने बनेंगे, 20 किलोग्राम बनेंगे। अगर 2 किलोग्राम हमारे पास एक पैकेट में 2 किलोग्राम चावल हों तो 10 पैकेटों में कितने आएंगे, हम इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। मतलब कहने का सिंपल ये है, इसको भी हम बच्चों मल्टीप्लाई करेंगे। तो अब हम सोल्व करते हैं। राइस ऑफ 1 पैकेट, राइस ऑफ 1 पैकेट, सबसे हम सोल्यूशन पहले लिख लें, ठीक है बच्चों, सोल्यूशन लिख लिया। राइस ऑफ 1 पैकेट, एक पैकेट में बच्चों, एक पैकेट में जो राइस है वो कितना है, 24/15 kg है, किलोग्राम है। तो 20 पैकेटों में कितने होंगे, 20 पैकेटों में कितने होंगे। तो राइस इन 20 पैकेट, राइस इन 20 पैकेट्स, यानी कि 20 पैकेटों में कितने चावल बच्चों होंगे, ये चीज़ हमने फाइंड करनी है। तो इसका मतलब क्या करेंगे, हमें अभी मैंने बताया कि हम बच्चों इनको मल्टीप्लाई करेंगे। आप कहेंगे सर जी मल्टीप्लाई वो पीछे वाला तरीका, बिल्कुल बच्चों हम करेंगे इसको मल्टीप्लाई, हम करेंगे 20 मल्टीप्लाई बाय ये 24/15। अब बच्चों ये कैंसिल हो रहा है बच्चों, ये भी 5 पे, ये भी 5 पे, तो ये बच्चों ये भी 5 पे, 5 3 15, ये भी 5 पे कैंसिल हो रहा है, 5 4 20। अब बच्चों ये मज़ीद कैंसिल हो रहा है, ये भी 3 पे, ये भी 3 पे कैंसिल हो रहा है, ये 3 1 3 हो जाएगा, ये 3 8 24, 3 8 24 होता है। अब हम इनको मल्टीप्लाई करें, 4 × 8 तो ये बनेगा हमारे पास, 8 को 4 से मल्टीप्लाई करें 32 हमारे पास किलोग्राम चावल होंगे। राइस इन 20 पैकेट कितने होंगे बच्चों, 32 किलोग्राम हो गए। अब बच्चों हम क्वेश्चन नंबर 12 देख रहे हैं, अपना लास्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं। तो जी मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, अब हम करेंगे अपना लास्ट वाला क्वेश्चन नंबर 12। इसमें क्या कहा, इसमें ये कहा है ज़ारा जो है बाट खरीदती है 235/7 लीटर कुकिंग ऑयल, वो इतना ऑयल खरीदती है। अच्छा भाई खरीद लेती है, आगे शी यूज़, वो इसमें इस्तेमाल कर रहा है 2/4 लीटर, 2/4 लीटर वो इस्तेमाल कर रही थी, ठीक है, इतना टोटल था, इतना उसने इस्तेमाल कर लिया। अब उसने कहा हाउ मच ऑयल वाज लेफ्ट, कितना रह गया, हाउ मच ऑयल, कितना ऑयल वाज लेफ्ट विद हर, उसके पास कितना ऑयल जो है वो रह गया है, बाकी कितना बचा है। बच्चों मैंने बताया था लेफ़्ट से कुछ याद आ रहा है, लेफ़्ट से कुछ याद आ रहा है, मैंने कहा था अगर स्टेटमेंट में लेफ़्ट आ जाए ना तो ज़्यादा चांस बच्चों यही होते हैं कि आपने उसको माइनस करना है, इसको इसमें से आपने बच्चों माइनस करना है। तो हम क्या करेंगे, इसको सिंपल है, इसको हम माइनस करेंगे, इसको हम माइनस करेंगे। तो हम सॉल्यूशन लिखते हैं। तो बच्चों टोटल कुकिंग, बच्चों ये सवाल वैसा ही है जैसा हमने अभी किया है, टोटल कुकिंग ऑयल, जिसमें वर्ड लेफ़्ट आ रहा था। बच्चों टोटल कुकिंग ऑयल बच्चों कितना है, उसने
235 ओवर 7 लीटर टोटल उसके पास इतने लीटर था। उसने यूज़ कितना कर लिया? उसने यूज़ बच्चों कितना कर लिया है? 2 ओवर शी यूज़ उसने इस्तेमाल कितना कर लिया बच्चों? 2/4 लीटर बच्चों उसने इस्तेमाल कर लिया। तो अब बच्चों अब करना क्या है? अभी हमारा 2/4 लीटर, अब हाउ मच ऑयल वाज लेफ्ट, उसके पास कितना रह गया? इसका मतलब रिमेनिंग ऑयल ही हमने फाइंड करना है बच्चों। रिमेनिंग ऑयल हमने यही इस्तेमाल करना है, यही हमने फाइंड करना है। तो जी बच्चों अब हम रिमेनिंग जो ऑयल है वो हम क्या करेंगे? फाइंड करेंगे। तो करना क्या बच्चों? सिंपल, आपने इन दोनों को माइनस कर दें। ये हमारे पास है 235 ओवर 7 माइनस कर देंगे 2/4 नहीं बच्चों, 2/14। 2 ओवर कितना बच्चों? ये हमारे पास 2/14 है। तो 2/14 माइनस कर देते हैं। अच्छा बच्चों अब इसका जो एलसीएम आएगा, इसका एलसीएम कितना आएगा बच्चों? 14 आएगा। आप कहेंगे सर जी 14 आएगा, बिल्कुल बच्चों ये हमारे पास 14 आएगा। अच्छा बच्चों 14 को 7 से अगर मैं डिवाइड करूँ आंसर 2 आएगा। 2 को मैं इससे मल्टीप्लाई कर दूंगा, 2 को मैं 235 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, माइनस 14 को 14 से डिवाइड किया आंसर 1 को मल्टीप्लाई कर दिया 2 के साथ। आप कहेंगे सर बिल्कुल 2 को अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ 235 के साथ ये बनेगा 470, माइनस 2 1 2 आ जाएगा। इसके बाद 470 में से 2 निकाल दें तो बच्चों ये मेरे पास कितना बचेगा? ये मेरे पास बचेगा 468 ओवर 14। अब बच्चों ये भी 2 पे डिवाइड होता है, ये भी 2 पे डिवाइड होता है। जब होता है तो कर दें फिर। ये 2 पे 2 7 14 है, ये 2 पे डिवाइड 2 2 4 2 3 6 2 4 8। ये हमारे पास आंसर आ जाएगा कि 234 ओवर 7 लीटर ऑयल हम उसके पास बाकी बचा है। किसके पास? ज़ारा के पास। बच्चों बिल्कुल आसान क्वेश्चन थे। अच्छा बच्चों अगर आपको वीडियो पसंद आई है लाइक करें, शेयर करें। अच्छा बच्चों आज के लिए इतना ही काफ़ी है। ओके बच्चों, अल्लाह हाफिज़।